हेलो दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा, आज हम बात करने वाले एक अलग पेनी स्टॉक के ऊपर। आपने अभी भी मेरे जो भी वीडियो देखे होंगे, हम जो यहाँ पे फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेनी स्टॉक के ऊपर। पेनी स्टॉक इसलिए दोस्तों क्योंकि पेनी स्टॉक ही ऐसे स्टॉक है जिनमें अच्छे खासे पोटेंशियल आगे होते हैं बढ़ने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं ऐसे पेनी स्टॉक्स लाती हूँ। और दूसरी बात ये भी है पेनी स्टॉक की कि पेनी स्टॉक अगर हम मतलब सबके बस में खरीदने के लिए होते हैं। क्योंकि अगर हम बात की जाए बड़े से बड़े शानदार शेयरों की, तो उनकी प्राइस जो रहती है वो लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी रहती है। तो इसके कारण भी बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कि कम से कम प्राइस में इनको खरीद नहीं सकते। और इसी के लिए मैं जो लेती हूँ यहाँ पे हमेशा कुछ ऐसे पेनी स्टॉक लाती हूँ जो कि हर हर एक के खरीदने के लिए मतलब काम आ सके। तो इसीलिए मैं अच्छे ऐसे पेनी स्टॉक ढूंढ लेती हूँ। तो दोस्तों अभी भी हमने एक ऐसा पेनी स्टॉक यहाँ पे देखा है जिसमें करीब करीब, जैसे कि आपने देखा होगा, 20% तक की तेजी सिर्फ एक ही दिन में दिखाई दी है। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो करीब करीब 10 रुपये, मतलब इतनी छोटी सी स्टॉक प्राइस का ये स्टॉक है। और जो कि हालांकि भाग रहा है 20% की तेज़ी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है। और एक बात दोस्तों, ये जो स्टॉक है हमारा वो फाइनेंस सेक्टर से भी बिलोंग करता है। और दूसरी और एक बात, ये जो स्टॉक है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जी दोस्तों, इस सेक्टर से भी बिलोंग करता है। मतलब दोस्तों ये दोनों के दोनों सेक्टर जो अभी हाल ही में अच्छे खासे चल पड़े और दोनों अभी तक चल नहीं रहे थे, इन दोनों सेक्टर से ये स्टॉक जो है बिलोंग करता है। और इसी के लिए इसमें जो है इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई दे रही। तो दोस्तों चलिए जल्दी से देख लेते कौन सा ये स्टॉक है जिसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे स्टॉक के 1 डे के चार्ट के ऊपर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो डेट है वो 11 दिसंबर है। स्टॉक की अभी की हाल ही की प्राइस चल रही है 26.15 रुपीज़। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थंबनेल में भी बताया था, जो स्टॉक है हमारा वो करीब करीब 20%, मतलब 19.95, मतलब करीब 20% तक की तेज़ी ये स्टॉक भाग चुका है। और आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, स्टॉक यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 11 दिसंबर को 22 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था। और करीब करीब मतलब 20%, अगर आप देख सकते हो 4 पॉइंट्स, इतने गजब के पॉइंट्स यहाँ पे एक ही दिन में स्टॉक ने यहाँ पे ऊंचाई दिखा दी। तो आगे भी इसके बारे में देख लेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्टॉक के 5 डेज़ के चार्ट के ऊपर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 5 डेज़ में अगर आप देख सकते हो, स्टॉक था वो अच्छे खासे धीमे गति से यहाँ पे भाग रहा था। और अभी की अगर बात की जाए मतलब 2 दिन की, तो स्टॉक ने यहाँ पे गजब का स्पीड यहाँ पे पकड़ लिया है। जो कि स्टॉक की पिछले 2 या 3 दिन से प्राइस चल रही थी वो करीब करीब 20 रुपीज़ के अराउंड थी। और अभी की प्राइस चल रही वो 26 रुपीज़ की अराउंड है। अभी हम ज़रा सा डीप में देख लेते हैं, मतलब इस स्टॉक का जो पुराना जो ग्राफ है, मतलब 6 मंथ्स पुराना या फिर 1 ईयर पुराना, वो दोनों के दोनों चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। और मैक्स का भी चार्ट यहाँ पे हम देख लेंगे। लेकिन पहले हम आ चुके हैं अभी 6 मंथ्स के चार्ट के ऊपर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारा जो स्टॉक है यहाँ पे 6 मंथ्स में, पिछले 6 मंथ्स का जो टाइम था वो बहुत ही बड़ा टाइम था दोस्तों। और इस टाइम में ये स्टॉक पूरा का पूरा कंसोलिडेट फेज में चल चुका था। मतलब कि यहाँ पे जो भी मूवमेंट चल रही थी वो पूरी की पूरी धीमे गति से या फिर एक ही वैल्यू के अराउंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 20 रुपये की वैल्यू, इसी के अराउंड अराउंड ये स्टॉक घूमता फिरता और फिर से ऊपर नीचे करता जा रहा था। मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि कंसोलिडेशन फेज। जी दोस्तों, और उसके बाद जो ये स्टॉक ने यहाँ पे फिर से एक बार रफ्तार पकड़ने शुरू करने चालू की है। अगर हम देखा जाए तो पहले भी ये अच्छा खासा भाग चुका है, मतलब करीब करीब 32 रुपीज़ के अराउंड इसने पिछला हाई भी यहाँ पे रजिस्टर किया। और अभी अगर आप जैसे यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक में इतना अच्छा खासा उछाल आया है कि अपनी जो पिछली जो वैल्यू है मतलब 32 रुपीज़ की, वो अभी का हाई फिर से एक बार ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस चार्ट के 1 ईयर के वैल्यू के अराउंड अराउंड। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 1 ईयर में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू चल रही थी करीब करीब 9 रुपये या 9.5 रुपये। मतलब अगर पिछले 1 मंथ से देखा जाए तो स्टॉक बहुत ही कम अच्छी वाली प्राइस में यहाँ पे नज़र आ रहा था। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता देती हूँ मैं किस चार्ट के बारे में बता रही हूँ। ये जो स्टॉक है वो है कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये जो स्टॉक है दोनों के दोनों सेक्टर में वर्क करता है। फर्स्ट जो है वो फाइनेंस सेक्टर और सेकंड जो है हाउसिंग लिमिटेड, मतलब हाउसिंग का सेक्टर, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर। तो दोस्तों अभी हम इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा मैक्स का चार्ट देखना यहाँ पे रह चुका था, सॉरी, एक बार ये मैक्स का भी चार्ट हम यहाँ पे देख लेते। अगर बात करें इस स्टॉक की मैक्स की चार्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। मतलब अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 100 के करीब तक पहुँच चुका था। और उसके बाद जो यहाँ पे गिरावट होनी शुरू हुई तो यहाँ पे करीब करीब स्टॉक ने पूरा का पूरा अपना बेस लेवल जो था खुद का वो यहाँ पे पकड़ने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये दिखाने के पीछे एक ही वजह है कि मतलब ये जो स्टॉक है मैं लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। ये जो स्टॉक मैंने आपको दिखाया और इसकी तेज़ी दिखा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म्स के लिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्टॉक के एनएससी के चार्ट के ऊपर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टॉक की जो पिछली जो 52 वीक जो हाई प्राइस थी वो 34 रुपीज़ के अराउंड थी, और अभी की जो 52 वीक लो प्राइस थी वो 23 मार्च की मतलब 9.25 रुपीज़ थी। और अगर अभी की वैल्यू देखी जाए वो 26 रुपये, मतलब करीब करीब 10 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 9 से 10 रुपीज़ का। और अभी अगर देखा जाए इतनी अच्छी खासी तेज़ी से भाग रहा है, तो ये जल्दी इस वैल्यू को भी क्रॉस करेगा, ये नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटीज़ है वो सभी के सभी बाय क्वांटिटीज़ है। और अगर यहाँ पे देख सकते हो तो डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ भी आपको 60% तक से भी ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटीज़ लोगों ने उठाने की कोशिश की है। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर कंपेयर की जाए पिछले क्वार्टर से लेकर के इस क्वार्टर में, तो हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने करके नहीं दिखाया है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर या फिर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो पूरी की तरह 6 मंथ से बंद था, और इसी के कारण यहाँ पे कुछ ज़्यादा हलचल या फिर प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम आ चुके हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर, और आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास खुद के पास 80% से भी ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग है, और बाकी के 20% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पे पब्लिक के पास है। और दोस्तों एक गजब की बात यह है कि खुद के प्रमोटर्स का एक भी शेयर जो है यहाँ पे प्लेज में नहीं है, जो कि एक बढ़िया बात है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कंपनी के यहाँ पे वर्किंग के ऊपर, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये कंपनी वर्क करते हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। द कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग इज प्राइमरी एंगेज इन 2 सेगमेंट्स। फर्स्ट इज बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़, एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया, ये जो कंपनी है दोनों सेक्टर में वर्क करती है। फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरा जो है फाइनेंशियल सेक्टर। तो दोनों ही जैसे कि इसके नाम में भी लिखा आया है। अगर हम बात करें कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब करीब 105 करोड़ तक के यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैपिटल्स हैं। और अगर देखा जाए कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 30.9 रुपीज़। और कंपनी यहाँ पे मतलब छोटा सा मतलब 0.75% तक का डिविडेंड भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और देखा जाए तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 6.55% है। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी खुद भी बहुत छोटी है, मतलब एक छोटा सा पेनी स्टॉक है। उसके हिसाब से अगर आरओई देखा जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये ठीक ठाक ही है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इस कंपनी की एक अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये जो कंपनी है ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये बहुत कम दिखाई देता है किसी भी पेनी कंपनीज़ में, क्योंकि बहुत से पेनी कंपनीज जो रिटर्न्स तो अच्छे देती है लेकिन उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो डेप्थ रहता है, लेकिन ये जो कंपनी इसको हम डेप्थ फ्री समझ सकते हैं। अगर इसके पीयर कंपैरिजन की बात की जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है उसमें बहुत सारे अच्छे खासे दिग्गज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो HDFC देख सकते हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस देख सकते हो, इंडिया बुल्स हाउसिंग देख सकते हो, कैन फाइनेंस होम देख सकते हो। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिग्गज जो है इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन किया जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च से लेकर के 19 से लेकर के 20 में यहाँ पे कुछ गजब की मतलब इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुई है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि कोविड के पीरियड से ये जो कंपनीज थी फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, ये दोनों की दोनों कंपनीज जो है यहाँ पे पूरे धीमे गति से या फिर स्लो वर्किंग चलता रहता है, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हो। रही बात कंपनी के पास कैश एंड फ्लोज, मतलब जो कंपनी के पास अभी खुद के जो रकम है इन्वेस्टमेंट की या फिर वर्किंग की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के जो नेट कैश एंड फ्लोज थे वो पिछली बार जो अगर देखा जाए तो वो माइनस में थे, और अगर अभी की बात की जाए तो वो प्लस में आने लगे। मतलब कि यहाँ पे ये बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंपनी धीरे धीरे धीमे धीमे गति से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे करती जा रही है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन देने के पीछे एक ही पर्पज़ था कि आपको इस कंपनी के आगे भागने के पीछे की मतलब 20% की तेज़ी के पीछे की जो भी रीजंस थे वो आपके सामने लाने की, और एक ऐसी कंपनी आपके सामने प्रेजेंट करने की जो अच्छे खासे मतलब 2 सेक्टर्स में वर्क कर रही है। फर्स्ट जो है वो फाइनेंस सेक्टर और दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यही एक वजह थी, और ये जो वीडियो था वो कम्प्लीटली नॉलेज पर्पज़ था दोस्तों, ये भी आप यहाँ पे ध्यान लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने यहाँ पे कुछ शेयर मार्केट का अकाउंट खोला नहीं होगा तो मैं आपको कह देती हूँ आप यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हो 5 पैसा का, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।